एक दिन पहले हुए 3 धमाकों के बाद मरघट में बदल गया। लेकिन धमाकों के बाद नई सुबह होते ही एयरपोर्ट पुराने ढर्रे पर लौट आया। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जहां धमाका हुआ, फिर वहां हजारों लोगों की भीड़ दिखी जो हर हाल में देश छोड़ना चाहती थी। देश छोड़कर बाहर जाने की उम्मीद लेकर दिन रात एयरपोर्ट के बाहर जमे रहने वालों में से करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इन धमाकों में 19 अमेरिकी सैनिकों की भी जान गई है। एक दिन पहले काबुल एयरपोर्ट के बाहर नाले में जहां शव तैरते और घायल कराहते नजर आ रहे थे, धमाकों के बाद आज फिर वहां वैसी ही भीड़ दिखी, जैसे मानो वहां कुछ हुआ ही ना हो। मौत के मातम और आतंक के अट्टहास के बावजूद बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर सूरज की नई किरणों के साथ फिर हजारों की भीड़ कुछ दिनों पहले की तरह जुट गई। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के हालात को बयां करने वाली तो है ही, साथ ही अफगानिस्तान से वहां के लोगों की निराशा और तालिबान से नफरत का सबूत भी है। 100 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले धमाकों के बावजूद लगता नहीं कि काबुल एयरपोर्ट पर कुछ बदला है। लेकिन पहले बात कल हुए धमाकों के बाद के ठीक बाद के हालात की। एक दिन पहले जिन लोगों की भीड़ काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़ने की उम्मीद लेकर लगती थी, अब उसी का एक हिस्सा अस्पताल के बाहर पहुंच गया है। ज्यादातर लोग यहां अपनों की तलाश में पहुंचे हैं। कुछ लोग घायल परिजनों की तीमारदारी या उनका हाल जानने यहां पहुंचे हैं, तो कुछ लोग उनका शव लेने पहुंचे, जिनकी धमाके की चपेट में आने से जान चली गई। इस इमरजेंसी अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है, कर्मचारी उनके नाम का ऐलान करते सुनाई पड़े। धमाके के बाद काबुल से आने वाली तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। उन तस्वीरों से पहले हम आपको धमाकों के वक्त की तस्वीरें दिखाते हैं। इस धमाके से कुछ ही देर पहले 2 और धमाकों का गवाह काबुल बन चुका था। पहला धमाका एयरपोर्ट के एबे गेट पर हुआ था, जबकि दूसरा बैरन होटल के पास। लेकिन इन धमाकों के बाद जो भी कुछ हुआ, उससे एक आम इंसान की रूह तक कांप जाए। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब धमाका होता है तो लोग इधर उधर भागते हैं, लेकिन उस वक्त इतनी ज्यादा भीड़ थी लाशों की, घायल हुए लोगों की, कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। ये तस्वीर उसी का सबूत है। चूंकि ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसलिए हमने इसका रंग बदल दिया है। इन तस्वीरों में नाले के पानी में गिरे घायलों को आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में नाले के गंदे पानी में डूबते उतरते शरीर घायलों के हैं या ये शव है। हादसे के फौरन बाद कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। जो बोलने की हालत में थे वो मदद मांगते दिखे और अपनों की तलाश में वहां भटकने वाले इनकी मदद करते। ये वही नाला है जिसकी तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप बीते कुछ दिनों से रोज देख रहे थे, जहां दिन रात एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए लालायत दिखने वालों की भीड़ लगी रहती थी। हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन ISIS ने जानबूझकर ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मकसद से धमाके के लिए नाले के पास की जगह को चुना। धमाके के बाद तो हर तरफ अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। लोग कूड़ा लाने वाले ठेले तक से घायलों को लेकर अस्पताल की तरफ भागते दिखे। कुछ लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां भी मिल गईं। थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट के बाहर की भीड़ अस्पताल के अंदर और बाहर दिखने लगी। हर तरफ घायल और उनके परिजनों की भीड़ ही भीड़ दिखने लगी। चश्मदीदों ने बताया कि धमाका एयरपोर्ट के बाहर नाले के पास हुआ था। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने पहले ही एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के अंदेशे को लेकर आगाह करना शुरू कर दिया था। यही वजह रही कि एयरपोर्ट से भीड़ कम करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षा बल के जवानों ने कई बार हवाई फायरिंग भी की थी, जिसके बाद हजारों लोगों की भीड़ बेतहाशा भागती दिखी थी। इस आतंकी हमले के बाद अमेरिका समेत तमाम देशों ने अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह दी है। पर अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी की बात से ही लोग दहशत में जी रहे हैं। इन बम धमाकों ने वहां रहने वालों के डर को और बढ़ा दिया है। जिन लोगों को कुछ दिनों से देश छोड़कर बाहर बसने की उम्मीद थी, उनमें से कई लोगों के सामने अब नई